हेलो एवरीवन, देखिए आज की जो क्लास है वो है नंबर सीरीज़ की और जिसमें हम मिसिंग नंबर्स कराएंगे। इसमें भी कुछ ट्रिक्स होती हैं करने की, कुछ फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन ये सॉल्व कर किए जाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से आपको बताएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सीरीज रीजनिंग पार्ट में किसी भी एग्जाम में आती है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए पहले देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी सीरीज दी हो, कोई भी सीरीज, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला पॉइंट आप देख लीजिए कि सबसे पहले ना डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, कोई भी सीरीज दी हो उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सीरीज दी है 2, 3, 5, 7, 9, तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब माइनस कर देना है और वैल्यू लिख लेनी है। यानी कि 80% जो सीरीज है वो डिफरेंस से हो जाती है। अगर डिफरेंस ना काम करे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर हो सकता है, या नेक्स्ट क्या लग सकता है, फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर तीनों का एडिशन फोर्थ नंबर हो सकता है, या वो जो सीरीज है वो 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकती है, जैसे 2, 4, 9, 3, 8, 7 ऐसे। तो 2 सीरीज मतलब एक एक नंबर को छोड़ के इसमें कोई लॉजिक लगेगा, या फिर इनको छोड़ के एक एक नंबर छोड़ के कोई लॉजिक लगेगा। ठीक है, या फिर वो 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये तो हम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके बीच में कोई लॉजिक जरूर लगेगा। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 9, 4, 6, 25 ऐसे कोई नंबर है, तो 2 नंबर को छोड़ करके एक सीरीज होगी, ऐसे 2 नंबर को छोड़ करके एक सीरीज होगी, ऐसे इन 2 नंबर को छोड़ के, यानी 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, फिर भी अगर ये लॉजिक ना लगे तो आप एक काम और कर सकते हैं कि सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दें, मे बी ये थर्ड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो मेन हो गया कि क्वेश्चन देखते सबसे पहले ये चीज अप्लाई करें। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, ठीक है, 1 में क्या पूछा गया है, 4, 7, 11, 18 ये ऐसी सीरीज कोई दे रखी है आपको। अब आपको करना है क्या, देखिए पहले 2 नंबर को अगर प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और 7 और 11 को ऐड करेंगे तो 18 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 47 आ गया। यानी अगला जो आंसर होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए, तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 4, 2, 6 और 1, 7, 76 हो गया। ठीक है, अभी भी हम आगे लॉजिक चेक कर सकते हैं, क्या इन दोनों का एडिशन 123 आ रहा है, 6, 6, 12, 1, 13 हो गया, 7, 4, 11 और 1, 12 बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर 76 करेक्ट है इसमें। ठीक है, यानी कि पहले में लॉजिक क्या लगा, पहले 2 का एडिशन थर्ड नंबर है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डिफरेंस निकाल के देख लें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो अगला कितना होना चाहिए, 10, उसके बाद क्या होना चाहिए 12, इसके बाद क्या होना चाहिए 14। तो देखिए क्या ये नंबर, देखिए लॉजिक लग रहा है, हर बार 2, 2, 2, 2 प्लस होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी लॉजिक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी ये दोनों जब ऐड किया तो 6 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 12 आया, तो 20 और 10 30, तो 30 आंसर करेक्ट हो गया। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है, यानी ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अगर आप मेथड सीख लेते हैं तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ गया, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि 31 आ जाए, मतलब 31 में से इसको माइनस कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 23। 31 में से 8 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, तो ये 31 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा 23। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड नंबर को अगर इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड करें तो 12 आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 133 को 7 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 21। तो 21 आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आएगा 4, और 4 दूनी 8, यानी कि आंसर क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर उसका डबल हो रहा है, पहले वाले का डबल हो गया नेक्स्ट नंबर, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 6th क्वेश्चन के। 6th क्वेश्चन देखिए, ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखिए 45 और 2 प्लस 2 कर दिया 47, 47 प्लस 2 49, 49 प्लस 2 51, 51 प्लस 2 53। अब इधर आइए, 54 प्लस 1 55, 55 प्लस 1 56, 56 प्लस 1 57, यानी कि 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, एक में 2 2 ऐड हो रहा है, एक में 1 1 ऐड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 55। अब क्वेश्चन नंबर 7th में क्या करना है, 7th में ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखिए 3 का टेबल है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। एक सीरीज तो 3 का टेबल है, दूसरा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, और 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। मतलब दूसरी जो सीरीज है वो डबल हो रही है उसकी, यानी 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देख लीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 8, इसका कितना डिफरेंस है 16, फिर ये कितना है 32, फिर ये कितना होना चाहिए 64। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 7 4 11, 6 6 12 1 13, 131। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसका डबल 128, तो 131 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ रहा है 128 आ गया, इसका मतलब 131 आंसर करेक्ट है। क्लियर, यानी हमने क्या किया, केवल डिफरेंस निकाला है, और डिफरेंस से हमें लॉजिक समझ में आ गया है और हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में क्या है, देखिए मिडिल नंबर जो है ना 4 दूनी 8, 4 3 12, इधर वाला इंटू 2 है, इधर वाला इंटू 3 है। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18। फिर अब यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 9 होगा, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, यानी कि 9 आंसर करेक्ट हो गया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखकर भी लॉजिक इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10th में क्या करना है, इसको माइनस करके देख ले, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो अगर इसमें से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इन दोनों का डिफरेंस, और इसमें 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। मतलब देखिए 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, अगला क्या होना चाहिए 12 दूनी 24, तो 34 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 24 आ गया, और 24 दूनी 48, यानी 48 का डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा। 106 में से 58 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कितना होना चाहिए, यानी कि इसका 48 का डबल, 48 का डबल होता है 8 दूनी 16, 14 8 1 96, 96 ऐड कर दीजिए इसमें, 6 6 12, 9 1 10, 202। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मुझे डिफरेंस है वो डबल हो रहा है, पहले 6 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 24 का डिफरेंस, फिर ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या करना है, देखिए 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 का डबल किया, 2 इंटू 2 माइनस 1 3 आ गया, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आ गया, 6 माइनस 1 5 आ गया,
यानी कि डबल करेंगे फिर -1 कर देंगे। देखिए 9 दूनी 18 में से 1 क्या 17, 17 दूनी 34 -1 33, 33 इंटू 2 66, 66 -1, तो पहले हम ऐसे भी कर ले 33 इंटू 2 कितना हो गया 66 -1 65, आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। 12 में 2 9 8 23 और ये दे रखा है, इसका मतलब ये सीरीज हो गई 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। देखिए 2 नंबर छोड़ करके 3, फिर 2 नंबर छोड़ करके 4, एक सीरीज तो ये हो गई 2 नंबर छोड़ करके 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। 9 में से 2 नंबर छोड़ दिए 8, एक कम किया। ठीक है, फिर 8 में से 2 नंबर छोड़ के एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये आंसर हो गया। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं। 23 में 2 ऐड कर दिया 25, ऐसे ही आगे ऐड करेंगे, मतलब 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 और 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों का गलत हो जाता है। ये समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, देखिए ये सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़ा उससे छोटा ऐसे, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1। ठीक, फिर इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस है 9 और इन दोनों का डिफरेंस है 27। अब देखिए एक चीज समझ में आ गई होगी, -1 स्क्वायर -1 क्यूब -3 स्क्वायर -3 क्यूब, क्योंकि 27 क्या होता है 3 क्यूब होता है। तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 1 का क्यूब माइनस किया, 3 का स्क्वायर माइनस किया, 3 का क्यूब माइनस किया, बीच में क्या नंबर बचेगा, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे और 2 का क्यूब माइनस करेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस कर दें 81 में से। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 आ जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब 77 आंसर करेक्ट है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है तो इसी तरीके से, लेकिन एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसमें 1 जुड़ गया, फिर इसमें 1 कम हो गया, फिर इसमें कितना जुड़ा 4 जुड़ा। ठीक है, और फिर इसमें कितना कम हो गया 8 कम हो गया, फिर इसमें कितना जुड़ना चाहिए, देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हुआ 2 का क्यूब माइनस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस कर दीजिए इसमें। ठीक है, 82। ठीक, और यानी 3 का क्यूब माइनस हो जाएगा, यानी कि 27 माइनस हो जाएगा, तो 55 आ जाएगा। क्लियर, यानी एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। पहले वाली सीरीज और ये सीरीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहले वाली केवल डिक्रीज हो रही है और दूसरी वाली क्या हो रही है, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है। लॉजिक सभी में सेम है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो ये सीरीज दी है, ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72। ठीक है, और 4 3 12, 12 3 36। ऐसे भी लॉजिक लग रहा है, इसमें हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कई लॉजिक लग सकते हैं क्वेश्चन में। 4 3 12, 12 24 36, 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कर दें, 6 दिन 12, 6 18, 10, 108। ठीक है, 8 3 24, 24 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 2 सीरीज हैं और दोनों मल्टीप्लाई बाई 3 हैं। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन मैंने आपको
इसमें सॉल्व करवा दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आते हैं। तो मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सीरीज का ऑड वन आउट आपको करवाऊंगी। आप इसके प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।